डिवीजन का मतलब होता है भाग, और भाग को जो है हम तीन तरह से लिख सकते हैं। जैसे 851 भागा 8, बचपन में हम लोग इसी तरह बनाते थे। 851 भागा 8, इसको और किस रूप में लिख सकते हैं? 851, और इस तरह दोनों साइड जो है बना करके यहां 8 देते थे इस तरह। और तीसरा हम लिखते हैं 851 भागा 8। ठीक है, तो इसी चीज को हम तीन रूप में लिख सकते हैं, ये इस रूप में, इस रूप में और इस रूप में। ठीक है, चलिए इसको समझ गए। दूसरा जो कंफ्यूजन रहता है वह रहता है कि सर किसके अंत में जीरो देंगे और कहां पे हम पॉइंट बैठाएंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं और हम आपको बताते हैं कि लोगों के मन में किस प्रकार का किस तरह का कंफ्यूजन है, इसको आप समझ गए अच्छी तरह से। चलिए एक क्वेश्चन लिए 851 भागा 8। ठीक है, इसको हम जो है आपके ही विधि से हम बनाते हैं, जो कि बचपन से सीखते आ रहे हैं। 8 भागा जो है 851, इसे लिख दिए। अब जो है इसको एक बार में, चूंकि पहला एक अंक है, ठीक है, एक अंक है तो हम पहला प्रयास करेंगे हम एक अंक से ही भाग देने का। ठीक है, 8 का पहरा कितना बार पढ़ें जो इसके बराबर या इससे कम हो, तो हम 8 का पहरा एक बार पढ़ते हैं तो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो 8 एक कम 8, यहां जो है नीचे लिख देते हैं, और ये होता है ऊपर से नीचे घटाव होता है, यानी सब्ट्रैक्शन होता है। 8 में 8 गया, कितना बचा? 0। ठीक है, अब जो है ऊपर वाला संख्या नीचे उतरेगा, ये संख्या यहां आएगा। ठीक है, अब 8 से अगर हम भाग देते हैं तो ये 5 जो संख्या है ये छोटा पड़ जाता है, तो छोटा संख्या में बड़े संख्या से भाग लगेगा नहीं यहां। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम अपने मन से यहां 0 बैठाएंगे। ठीक है, 0 से 8 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा, होगा ना। ये 5 में 0 घटा, कितना बचा? 5। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से जैसे बच्चे का पढ़ाया जाता है ना, उसी तरह से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका कितना भी कमजोर हो मैथ आपको मजबूत हो जाए। चलिए इसका तो कम हो गया पूरा। ठीक है, अब ये वाला संख्या जो यहां आएगा, जैसे देखिए ये जो है ना, हम यहां 0 नहीं भी लिखते चलता, ये यहां उतार देते चलता, मगर हम आपके लिए बताना चाह रहे थे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये अंक जो है यहां उतार दिए। चूंकि अब बन गया 51 यानी 51, 8 से भाग देंगे 51 में तो लग जाएगा, तो 8 को कितना बार में हम पढ़ेंगे? 8 पंचे 40, 8 छः के 48, 6 बार में, 6 बार में 8 छः के 48, 51 में 48, 1 10 11, 11 में 8 गया 3, यहां बचा 4, 4 में 4 गया 0, कुछ भी नहीं तो 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब जो है, अब आपको समझ में आ गया कि ये 0 जो है, ये 0 जो है, ये 0 हम कहां पर बैठाते हैं और कैसे बैठाते हैं। ठीक है, कि अगर संख्या दिया गया संख्या में ये संख्या छोटा हो तब अपने मन से 0 दे करके 0 से गुना करेंगे और यहां लिख देंगे, उसके बाद जो है इसको इससे घटा देंगे, फिर जो है बाएं में दाएं साइड का हम डिजिट को उतारेंगे और फिर इससे हम भाग देंगे। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका कंफ्यूजन जो है, ये जो कंफ्यूजन था 0 का, ये वाला जो कंफ्यूजन था, इसमें आपका कंप्लीट हुआ होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या आपको बिंदु यानी पॉइंट को क्लियर करेंगे। 1153 भागा 53, देखिए है ना। अब यहां संख्या 2 गो है, यहां 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो शुरुआत में जो है आप 0 रखिएगा तो उसका कोई मान नहीं निकलता है। किसी भी संख्या के अंक आगे, किसी भी अंक के आगे अगर 0 हो तो उसका मान कुछ नहीं होता है। इसलिए अगर हम 0 से भी गुना करेंगे, यहां रख भी देंगे तो मतलब कुछ भी
नहीं निकलता है, ठीक है, इसलिए हम 0 यहां रखेंगे नहीं। अब ये संख्या जो है, ये चूंकि दो संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमको ये 3 नंबर लेना है, 115 लेंगे। अब 115 लेंगे तो 53 से 115 कितना बार में हो सकेगा, या तो 115 के बराबर या उससे कम। तो कितना बार में होगा, 2 बार में। देखिएगा, क्योंकि 53 दूना 106, 106 115 से कम है, 3 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 106 यहां लिख दिए ना। देखिए यहाँ कितना बचेगा, 115 में 6 गया तो 9 बचेगा, 5 10 15 में 6 गया 9, यहाँ 0 कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ आया 3, ऊपर से आया नीचे, यहाँ 53 से इसमें भाग लग जाएगा। कितना बार में लगेगा, 1 बार में। यहाँ 1 बार में, चूंकि 2 बार में करेंगे 106 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 53 लिख दिए, ठीक है। 93 में 53 घटा, कितना बचा, 40, ठीक है। अब जो है 40 को 53 से भाग देंगे तो इसमें नहीं लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, तो ऐसे कंडीशन में अपने मन से यहां पॉइंट बैठाना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, अपने मन से यहां पॉइंट बैठाना होगा, और यहां पॉइंट बैठाने के बाद अपने मन से जो है 1 0 यहां दे सकते हैं, 1 0 दे सकते हैं। यहां हम 1 0 दे दिए। अब देखेंगे, चूंकि 53 से गुना करना है किस संख्या में, ताकि ये 400 हो जाए या 400 के नीचे हो, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन हो, चूंकि हमको शॉर्ट फॉर्म में भी जानना है, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में 5, इस 5 को अपने माइंड में रखिए, और ये 40 को, 5 को और 40 को माइंड में रखिए। 8 पंचे 40, 8 से अगर यहां गुना करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, 424 हो जाएगा। चूंकि हमको 400 के अंदर ही रखना है, या तो 400 या तो 400 के अंदर। तो यहां क्या होगा, 7 से गुना करना होगा, तो 7 तिया 21, बाकी 2, अब 5 7 पचे 35, 2 37, ठीक है। अब जो है 10 में, यहां जो है 10 में 1 घटा, कितना बचा, 9, यहां बचा 9, ठीक है। 9 में 7 गया 2, ठीक है। यहां बचा 3, तो 3 में 3 घटा 0, ये कितना बचा, 29। अब यहां भी जो है 29 में हम 53 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, तो अपने मन से यहां 0। अब पॉइंट यहां लगा देने के बाद जितना हो सके हम 0, जब तक ना लास्ट तक कटे, हम यहां 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। इसको समझ गए। तो अब देखिए 53 को किससे गुना करें ताकि 290 हो या उससे कम हो। अगर हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है, अगर हम 5 से गुना करते हैं, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, 1 26 हो गया। 10 में 5 गया 5, इसके पास रहा 8 में 6 गया 2, तो यहां कट गया, ठीक है। अब फिर जो है अपने मन से यहां हम 0 बैठाएंगे। फिर 250 से हम 53 से भाग देना, तो क्या करना होगा, तो 4 भाग में देंगे, 5 बार में देंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में देंगे, 4 तिया 12 की 2, बाकी 1, अब 5 चौके 20, 1 21, कितना हो गया, 10 में 2 8, 4 में 1 गया 3, बच गया। अब जो है फिर यहाँ 0 दे करके हम आगे निकाल सकते हैं। पॉइंट के बाद अधिकतम जो है हमको 3 अंक तक निकालना है, इससे ज्यादा नहीं निकालना है। जरूरत पड़े तभी आगे निकालेंगे, नहीं तो ये 3 अंक तक निकल गया तो बहुत है। तो आप देख सकते हैं कि आप पॉइंट भी कहां बैठाना है वो भी समझ गए, पिछले जो है क्वेश्चन में ये समझ गए कि 0 कहां बैठाना है। तो एक तरह से आपका ये दोनों कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गया, कहां पे पॉइंट बैठाना है, कहां पे 0 बैठाना है, किससे गुना करना है, और कैसे भाग दिया जाए जो जल्दी से भाग भी लग जाए, ठीक है। तो ये था, थोड़ा बेसिक बताना था, तो हम आपको बेसिक बता दिए। अब चलते हैं वो शॉर्ट ट्रिक जिससे कि आपके कैलकुलेशन में मदद हो। ये कैलकुलेशन में मदद नहीं करेगा, ये हम बताएं कि भाग क्या होता है, भाग को कैसे देना है, कितने प्रकार से दिया जाता है भाग। अब जो बताएंगे वह जनरल कंपटीशन में आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने में मदद करेगा। कैसे, देखते हैं।
अगर हम मान के चले किसी भी संख्या को 5 से भाग देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहां लिए 24 और 24 को हमको 5 से भाग देना है। फास्ट में कैसे देंगे? तो फास्ट में देने का नियम यही है, किसी भी संख्या, ऐसा नहीं कि 24, कोई भी संख्या अगर हो, ठीक है, और फास्ट में अगर आपको भाग देना है तो क्या करना होगा कि ये जो 5 संख्या है ना, इसको राउंड फिगर में लाने का प्रयास कीजिएगा। राउंड फिगर आपको पिछले वीडियो में बताया है कि राउंड फिगर क्या कहते हैं। राउंड फिगर वो से नजदीक वैसा नंबर जिससे कि भाग देने में हमको मदद हो। जैसे यहाँ जो है अगर हम 10 इसको ला देते हैं, 10 में अगर ला देते हैं तो वह जो है आगे पॉइंट बैठाने में हमको मदद मिलेगा। तो क्या 2 से गुना किए और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, तो 24 दूना 48, यहाँ क्या हो गया 10, और 10 को चूंकि अगर किसी भी संख्या के नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, तो वहां जो है जीरो को हटाने के लिए दाएं साइड से अंक के बाद पॉइंट बैठा दिया जाए। जैसे ये जीरो हटाना है तो एक जीरो था, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा दिए, इसका आंसर क्या हो गया 4.8। ठीक है, इसको समझ गए। अब दूसरा संख्या लेते हैं 228, इसको हमको देना है 5 से भाग। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम नियरेस्ट राउंड फिगर में लाने का प्रयास करेंगे, या तो 10 लाएंगे, या तो 50 लाएंगे, या तो 100 लाएंगे। तो 10 लाते हैं सबसे हल्का, तो क्या कर देंगे, यहां भी ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। तो यह कितना हो गया 228 गुना 2 456, यहाँ कितना हो जाएगा 10, एक जीरो हटाए तो एक अंक के बाद पॉइंट, पूरा कितना हो जाएगा 45.6 आंसर। इसको समझ गए होंगे। अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है तो ऐसे में क्या करेंगे, जो जैसे कि 24/5 है, 24/5 है, 24/5 5 से भाग करना है, तो ऐसे में क्या कर देंगे, नीचे वाले संख्या को राउंड फिगर में लाना है। राउंड फिगर मतलब या तो 10 या तो 100, ठीक है। और ये चूंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, चूंकि इसको हम 2 से गुना किए तो ऊपर वाले भी को भी 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, और नीचे हो जाएगा 10। एक जीरो को हटाने के लिए दाएं साइड से एक अंक के बाद पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ गए। दूसरा एक और क्वेश्चन समझा देते हैं। अगर 228 है और इसको भागा हम 5 से देंगे तो नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से, ठीक है, 2 से गुना करेंगे 456/10। इस जीरो हटाने के लिए ऊपर के संख्या के एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 45.6 आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये दोनों जो है सवाल से आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी संख्या को 5 से भाग देंगे तो हमको नीचे वाला जो संख्या है उसको राउंड फिगर में लाने का प्रयास करना है, ताकि पॉइंट में ला करके जल्दी से इसके सवाल को सोल्व कर सके। अगर किसी संख्या को 25 से भाग देना हो, जैसे 1423 भागा 25, अगर ऐसे करना हो तो क्या कर सकते हैं, तो वही ऊपर जो है हम क्या बोले हैं, इसको जो है राउंड फिगर में लाने का प्रयास करना है। 25 को 4 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अगर 4 से गुना करेंगे 5692, और यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, और 2 जीरो को हटाने के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 56.92 आंसर। देखिए दूसरा है 56/25, इसको राउंड फिगर में लाने के लिए, राउंड फिगर मतलब 10 या 100, तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 6 के 24 और 5 के 20 और 2 22, 224/100। ये दो को जीरो को हटाने के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट, यहां हो जाएगा 2.24 आंसर। ठीक है, तो आप दोनों मेथड दोनों तरह से आप समझ गए, क्या ये तो था 5 का, ये 25 का। अब 125 से अगर किसी संख्या को भाग दिया जाए तो कैसे दिया जाएगा, तो देखिए जैसे 26 को 125 से भाग दिया जाए, ठीक है, छोटा संख्या लिए, तो 126 से भाग दिया जाए तो देखिए चूंकि या तो 10 या तो 100 या तो 1000, राउंड फिगर में हम क्या बोले हैं 10
या 100 या 1000, ताकि इजी हो सके इसका कैलकुलेशन करने में। हमको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सीखना है, उसी मेथड में जाना है ताकि जो है जल्दी कैलकुलेशन हो सके। तो 125 को हम अगर 8 से गुना करते हैं तो 1000 हो जाएगा। वही 8 नीचे किए तो ऊपर भी 8 कर देंगे, तो 26 गुना 8 208 बटे ये हो जाएगा 1000। ठीक है, 208 बटे 1000, क्योंकि यहाँ 1 2 3 जीरो है, इसीलिए 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। तो क्या होगा 1 2 3 यहां बैठ जाएगा, आगे अपने मन से यहां 0 दे देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 0.208। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको समझ गए। दूसरा एक और क्वेश्चन रहते हैं, 1423 को अगर हम 125 से भाग देते हैं तो क्या करना होगा। 125 से भाग देने के लिए जैसे इसको हम यहाँ 125 लिख दिए, यहाँ जो 125 को हम 8 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 8 से गुना कर देंगे। 11,384 बटे हो जाएगा 1000। ठीक है, 3 जीरो है, 3 जीरो हटाने के लिए या 3 अंक के बाद जो है हमको पॉइंट बैठाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11.384 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए तीनों तरह का। अगर किसी भी संख्या को 5 से भाग देना है, किसी भी संख्या को 25 से भाग देना है, और किसी भी संख्या को 125 से भाग देना है, तो ये सारे मेथड आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां डिजिट का रिपीटेशन हुआ है और संख्या 37 से भाग दिया गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि किसी भी डिजिट का रिपीटेशन हो के संख्या बना हो और नीचे 37 से डिवीजन देना हो, तो ऐसे कंडीशन में 37 का भाग छोड़ दीजिए, ये तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। 2 4 6 इसका आंसर हो जाएगा 6। देख रहे हैं कितना इजी वैसे बन रहा है। अगर किसी डिजिट का रिपीटेशन हो के कोई संख्या बना है और उस संख्या को 37 से भाग देना है, तो यहां भाग नहीं देना है बल्कि ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। 6 6 6 को आपस में जोड़ देना है, जोड़ देना है। 6 दूना 12 6 18, ये आपका आंसर तैयार। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर इतना ही मिलेगा। यहां देखिए 4 4 4 भागा कितना है 37, तो क्या होगा 4 4 8 4 12, यहां हो जाएगा आंसर 12। तो देख रहे हैं कितना इजी वैसे बन रहा है। अगर कोई संख्या रिपीटेशन के अंकों से बना है और 37 से भाग देना हो, तो उस ऊपर वाले संख्या को सिर्फ ऐड कर देंगे, वह उसका आंसर हो जाएगा। और दूसरे टाइप में नीचे की जो संख्या है वह रिपीटेशन अंकों से बना है, जैसे 2 2 3 3 4 4 है ना। और ऊपर में संख्या जो है जो भी दिया गया हो, बीच वाला संख्या राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंकों को जोड़ करके बना हो। जैसे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये 3 क्या है, ये बना है। यहां देखिए 6 और 3 9, ये 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 9। तो अगर ये इसका प्रोडक्शन ये है, 4 और 3 7, देखिए ये है ना। अगर ऐसा हो और संख्या का जो है ना डिजिट का रिपीटेशन करके कोई संख्या से भाग देना हो और ऊपर वाले संख्या के राइट साइड का डिजिट और लेफ्ट साइड का डिजिट के अंकों को जोड़ने के बाद अगर बीच का अगर अंक निकलता है, तो सिर्फ क्या करना है, यहां जो है ये दोनों को यहां लिख देंगे 2 1 21, इसमें से सिर्फ एक अंक को लेंगे 2, 21 बटे 2 कितना हो जाएगा 10.5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है फिर से समझिए। अगर ऐसा हो तो ऐसे में जो ये अंक है और ये अंक है इसको यहां लिख दीजिए। ठीक है, और नीचे वाला जो रिपीटेशन, जो अंक का रिपीटेशन हुआ सिर्फ एक अंक लिखना है 3, तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, 1 बार में, आंसर क्या हो जाएगा 21, आंसर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, यहां देखिए तीसरा नंबर में 3 और 4 है ना, 3 4 लिख देंगे, यहां बीच वाले संख्या को भूल जाइए, और यहां जिस अंकों का रिपीटेशन हुआ वही सिर्फ लिखेंगे। तो कितना बार में हो जाएगा 8 5 40, 8.5। ठीक है, तो आप समझ गए दो तरह का। देखिए होता क्या है,
अभी चूंकि बनाने में आपको टाइम लग रहा है, मगर जब हम इसको बनाएंगे तो ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो में बताएं, ये सब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 6/37 है, तो हम इसको लिखने जाएंगे तो सीधा क्या होगा, 6 दूना 12, 6 18, इसका आंसर। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना पेपर और ना पेन। कैलकुलेशन तभी फास्ट होगा जब आप पेपर और पेन को यूज करना छोड़ देंगे। ये जितना भी बता रहे हैं ये सब प्रैक्टिस है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। प्रैक्टिस जो भी आपको, जैसे 3 हम ये लिख के बताएं, 3 यहां लिख करके बताएं, कम से कम 4-5 अपने मन से लिखिए और अपने से बनाइए। 4-5 अपने मन से लिखिए और बनाइए, ऐसे हम लास्ट में आपको बनाने के लिए देंगे। ठीक है, तो ये दोनों टाइप को सीख गए। पीछे सिखाए भाग क्या है, भाग के कितने प्रकार के होते हैं, 5 से डिवीजन, 25 से डिवीजन, 125 से डिवीजन, फिर यहाँ 37 से डिवीजन, और यहाँ रिपीटेशन के अंकों का डिवीजन कैसे होता है, ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी संख्या को 25 से भाग देना है, 875 में अगर 25 से भाग देना है तो फास्ट में कैसे भाग दें। क्यों, ऐसे में क्या करेंगे, अपने माइंड में ये तो सोच सकते हैं ना कि 800 आप प्लस 75 है ना, यहाँ 25 देखिए, ये तो सोच सकते हैं। ठीक है, सोच लेंगे और बनाएंगे कैसे कि 800 को अगर 25 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 32 बार में, और 25 से 75 कितना बार में, 3 बार में। अब 32 और 3 35, ये आपका आंसर तैयार। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, हमेशा जो है राउंड फिगर में लाने का प्रयास कीजिए। जैसे आप राउंड फिगर में लाइएगा कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे आप इसको देख लिए। दूसरा देखते हैं, 825 को हम 25 से भाग दें तो फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, 800 प्लस 25, यहाँ क्या कर देंगे 25, यहाँ क्या हो 32 बार में, और एक बार में 33, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। अब ये तो 25 हुआ, ऐसे करना है। पीछे जो बताया ये भी बताएं। अगर 125 से ही भाग देना हो तो हम इसको किस भाग में तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 8000 प्लस 25, इकाई दाई सकरा हजार, 8000 को अलग कर दिए। ये माइंड में करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। और 125 है, ये 125 को 64 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8000, तो यहाँ हो जाएगा 64, और 225 को भाग देंगे तो 2 बार में, 64 2 66, आपका आंसर तैयार। इसको अगर हम भाग लेते हैं तो 8000 अलग कर देते हैं और 375 अलग कर देते हैं, और यहाँ 125 से भाग देना है तो 125 8000 में कितना बार में 64, और या 375 कितने बार में 3 बार में, 64 3 हो जाएगा 67, आंसर क्या हो जाएगा 67। तो आप समझ गए। अगर किसी संख्या को 125 से भाग देना है तो अगर बड़ी संख्या है तो उसको जो है राउंड फिगर में लाने का प्रयास करेंगे। ये जो राउंड फिगर हम बहुत बार बता चुके हैं, 10, 100, 1000, मतलब वैसे संख्या के पास जाना है जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सके। ठीक है, तो आप समझ गए। लास्ट में ये सवाल है कि कोई भी संख्या इस तरह का दिया गया हो, भाग में दिया गया हो, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसका बहुत ही है। सबसे पहले जो है इसको 1/2 पहले वाला लिख लीजिए। ठीक है, पहले वाला 1/2 लिख लीजिए, पहले वाला जो है उसको उतार दीजिए। उसके बाद ये जो संख्या है इसको सीधा गुना में कर दीजिए, 4 गुना 8, ये आप क्या हो गया तैयार। ठीक है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। मतलब अगर जो भी संख्या इस तरह का दिया गया हो, डिवीजन में दिया गया हो, इसका आप नियम लिख सकते हैं, नियम लिख सकते हैं कि 1/x भागा 1/y भागा 1/z इक्वल टू 1/x गुना y गुना z। ठीक है, यह जो है आप साइड में कहीं लिख लीजिए। इस तरह का ही नियम अप्लाई होता है। उसी की तरह दूसरा सवाल है, इस तरह का दिया गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे। यहां देखिए 808 भागा 8 भागा 0.4। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, 808 ऊपर में लिख देंगे और सबको है नीचे गुना में लिख देंगे, 8 गुना 0.4।
ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे तो क्या कर देंगे, ऊपर में 0 लिख देंगे, ठीक है, 10 लिख देंगे, ये हट गया। अब जो है क्या हो जाएगा, 100 एक बार में ये कट जाएगा, आई दोनों को गुना करेंगे 1000 10 हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा, भागा 4। अगर इसको सोल्यूशन करेंगे तो 252.5 आंसर हो जाएगा इसका। तो जो है आप समझ गए होंगे सारे प्रकार के डिवीजन में लगभग सारे प्रकार के कैलकुलेशन को फास्ट करने का हम ट्रिक बता दिए हैं। तो आपको आज तक 4 टॉपिक पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन आज हम लास्ट किए हैं, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई मन में कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका धीरे धीरे हम तैयारी करवाते चले जाएं। खास तौर पर जो भी आपको वीडियो मेरा मिलेगा वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ मिलेगा, यानी आप अगर शुरू से वीडियो देखते जा रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ये तो हमारा दावा है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा।